अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद और तमाम व्यूअर्स को आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं एक कलाई की बहुत ही कॉमन डिजीज़ जिसे हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम उसको डिस्कस करूंगा। हमारे पास क्लिनिक में बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि ये कंप्लेन करते हैं उनके एक हाथ के अंगूठे में और 3 उँगलियों में नमनेस यानी सुनपन का सामना करना पड़ता है उन्हें, या टिंगलिंग सेंसेशन यानी उन्हें सुइयाँ चुभ रही होती हैं या दर्द हो रही होती है। और ये बाज़ का दर्द उनकी इतनी सिवियर हो जाती है उन्हें नींद से उठना पड़ जाता है और उठ के फिर उन्हें अपने हाथों की थोड़ी मूवमेंट करना पड़ती है और जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा-सा रिलीफ मिलता है। तो ये तमाम अलामात बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम की हैं। तो अगर आप या आपके घर में से कोई भी इस बीमारी में मुब्तला है, तो ये मेरी वीडियो आखिर तक लाज़मी देखें। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, इसकी कौन-कौन सी काज़ेज़ हैं और इसको आप घर में खुद से कैसे डायग्नोज़ कर सकते हैं और इसका कौन-सा बेस्ट ट्रीटमेंट है, जिसको फ़ॉलो करके आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है। कार्पल टनल सिंड्रोम को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कार्पल टनल क्या है। कार्पल टनल बेसिकली हमारी कलाई में कार्पल बोन्स होती हैं वो, और एक इनके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनकुलम। ये मिलकर एक गुफा बनाती हैं। उस गुफा को हम कहते हैं कार्पल टनल। अब उसमें से बेसिकली हमारे फ्लेक्सर मसल्स जो कि हमारे हाथों की ये मूवमेंट करवा रहे होते हैं, वो उनके टेंडन गुजर रहे होते हैं और उनके साथ साथ एक नस गुजर रही होती है जिसे हम कहते हैं मीडियन नर्व। अब वो नर्व हमारी मूवमेंट को कंट्रोल कर रही होती है और हमारी सेंसेशन को वो कंट्रोल कर रही होती है। जब किसी भी वजह से हमारी कार्पल टनल में नैरोइंग हो जाती है, तो हमारी मीडियन नर्व होती है उसमें दबाव आ जाता है। जब उसमें दबाव आता है तो हमें इन तमाम अलामात का सामना करना पड़ता है, जिसमें उंगलियों और अंगूठे में नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन और पेन शामिल है। अब अगर इसकी काज़िज़ की बात की जाए, तो इसकी काज़िज़ में सबसे पहली वजह रेपिटेटिव मूवमेंट है। बहुत से वो लोग जिनका कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड काम है, या जो मैकेनिक हैं, या जो कंप्यूटर राइटर्स हैं, उनमें ये चीज़ कॉमन होती है क्योंकि ओवर यूज़ की वजह से उनके टेंडन्स में बाज़ औक़ात इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, इसकी वजह से जो कार्पल टनल है उसमें नर्विंग हो जाती है। नर्विंग की वजह से मीडियन नर्व पे दबाव आता है, दबाव आने की वजह से उनकी उँगलियों और अंगूठे में उनको नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन और पेन का सामना करना पड़ता है। अगर दूसरी काज की तरफ मूव किया जाए, तो इसकी दूसरी बड़ी वजह प्रेगनेंसी है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेसिकली वीमेन की बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। जब इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से भी कार्पल टनल में नर्विंग हो जाती है। इस नर्विंग की वजह से मीडियन नर्व में दबाव आ जाता है और उन्हें ये नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन और पेन का सामना करना पड़ता है। अब इसकी तीसरी वजहों में आर्थराइटिस यानी डीजेनरेटिव चेंजेस शामिल हैं। जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, तो एज के साथ साथ हमें डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये डीजेनरेशन में आपके जो कार्पल टनल होता है उसमें भी नर्विंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे उसमें नर्विंग स्टार्ट होती है, वो मीडियन नर्व पे दबाव डाल देता है और हमें फिर से नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन और पेन का सामना करना पड़ जाता है। और इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उन लोगों में भी ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। तो अगर बात की जाए कि इसको आप घर में खुद से कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, तो उसके लिए 2 बहुत ही कॉमन और ईज़ी टेस्ट हैं, उनको फॉलो करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको आया कि कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी दोनों कलाइयों को इस तरह ज़ोर लगाना है, इस तरह रख के आपस में इस तरह ज़ोर लगाना है। इस तरह आप 1 से 2 मिनट के लिए जब रखेंगे, तो आपकी जो नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन और पेन है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर इस तरह बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब है आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। उसके अलावा एक दूसरा टेस्ट है बहुत ईज़ी, उसमें आपने क्या करना है, अपने अंगूठे की बेस पे आना है। बेस पे इस पॉइंट पे आके आपने टैप करना है। आपने 1 से 2 मिनट के लिए टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे, तो आपको इधर एक जिस तरह कोई सुइयाँ चुभो रहा हो, ऐसी आपको सेंसेशन फ़ील होगी, यानी टिंगलिंग सेंसेशन आपको प्रोड्यूस होगी। अगर ये सेंसेशन आपको आ रही है, तो इसका मतलब है आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। अगर आपको डायग्नोस हो चुका है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो उसके लिए अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा और कुछ एक्सरसाइज़ेज़ बताऊँगा। उनको फ़ॉलो करके उम्मीद है आप अपने कार्पल टनल सिंड्रोम से निजात पा लेंगे। तो उसमें सबसे पहले, क्योंकि ये रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से होती है, तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि अपनी रिस्ट को इमोबिलाइज़ करना होता है। तो रिस्ट को इमोबिलाइज़ करने के लिए आप ब्रेस का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे बाज़ औक़ात ये टेंडन की इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, तो आपने इस पॉइंट पे 15 से 20 मिनट के लिए आइसिंग करनी है। आइसिंग करने के बाद तीसरे नंबर पे आपने फिर इस पॉइंट पे मसाज करना है। मसाज आप अपने दूसरे हाथ से बिल्कुल ईज़िली इस तरह कर सकते हैं।
इस पॉइंट पे। 2 मिनट मसाज करने के बाद फिर आपने एक्सरसाइज प्रोटोकॉल की तरफ मूव करना है। तो उसमें सबसे पहले आपने कुछ स्ट्रेचिंग्स करनी है, फिर आपने कुछ एक्सरसाइजेज करनी है और फिर एंड में दोबारा आपने वो स्ट्रेचिंग फॉलो करनी है। तो सबसे पहली स्ट्रेचिंग आपने क्या करनी है, अपने हाथ को बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट ले जाना है और अपने अंगूठे को पकड़ के इस तरह पिच की तरफ खींचना है और आपने 10 सेकंड होल्ड रखना है और 5 रेपिटेशन करनी है। ये करने के बाद फिर आपने दूसरी स्ट्रेचिंग करनी है। उसमें आपने अब अपनी उंगलियों को पकड़ के इस तरह होल्ड रखना है 10 सेकंड के लिए और 5 रेपिटेशंस करनी है। तो इसके बाद आपने अपने हाथ को इस तरह दीवार के ऊपर रखना है, इस तरह दीवार पे रख के 10 सेकंड होल्ड रखना है और साथ आपने गर्दन को भी अपोजिट साइड पे मूव करना है। इस पोजीशन में आपने 10 सेकंड रहना है और 5 रेपिटेशंस करनी है। ये 3 थी स्ट्रेचिंग्स। इसके बाद आपने अपने एक्सरसाइजेज प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइजेज करेंगे। उसके लिए हम विदाउट वेट कुछ मूवमेंट करेंगे। हम अपनी रिस्ट की एक्सटेंशन करेंगे, ये 90 डिग्री पे रखें अपने बाजू को, इस तरह रिस्ट की एक्सटेंशन करेंगे। 10 रेपिटेशन हम इस तरफ करेंगे, फिर हम रेडियल डेविएशन करेंगे, 10 रेपिटेशन हम इस तरफ करेंगे। ये करने के बाद फिर हम ये चीज़ें वेट के साथ करेंगे। वेट जितना आप इजीली बेयर कर सकते हैं उतना वेट आपने लेना है और फिर वेट के साथ हम आहिस्ता आहिस्ता इसको ये चीज़ करेंगे। 10 रेपिटेशंस वेट के साथ, फिर रेडियल डेविएशन 10 रेपिटेशंस। ये करने के बाद हमने फिर अपने टेंडन्स की ग्लाइडिंग करनी है। उसमें हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले अपनी उंगलियों को इस तरह बेंड करना है, फिर आपने अपनी मुट्ठी को इस तरह बंद करना है। ऐसे बिल्कुल पहले आपने अपनी उंगलियों को इकट्ठा करना है, फिर आपने अपनी मुट्ठी को इस तरह बंद करना है। ये होती है टेंडन ग्लाइडिंग। ये आपने 10 मरतबा परफॉर्म करनी है। ये करने के बाद फिर आपने कोई बैंड या कोई भी ऐसी चीज़ ले लेनी है, उसको पकड़ के आपने अपने हाथ को, अपने जो एक्सटेंसर्स हैं उनको एक्टिवेट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इसको ऊपर लेके आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे लेके जाएंगे, फिर ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको नीचे ले जाएंगे। इससे आपके जो रिस्ट के एक्सटेंसर्स हैं वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको जो टनल की नैरोइंग है वो काम होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद फिर आपने कोई भी बैंड लेना है और बैंड को इस तरह गोल करके और अपने इस मुट्ठी को इस तरह रख के, अपनी उंगलियों को इस तरह रख के ओपन करना है। ये भी आपने 10 रेपिटेशंस करनी है। ये तमाम एक्सरसाइज करने के बाद फिर से आपने जो हमने शुरू में 3 स्ट्रेचिंग्स की थी उनको फॉलो करना है। 10 सेकंड होल्ड 5 रेपिटेशंस, 10 सेकंड होल्ड 5 रेपिटेशंस और फिर आपने दीवार के साथ इस तरह हाथ रख के 10 सेकंड होल्ड और 5 रेपिटेशंस। ये थी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज कलाई में दर्द यानी कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। उम्मीद करता हूँ इन तमाम एक्सरसाइजेज को फॉलो करने के बाद आप अपनी इस बीमारी से निजात पा लेंगे। अगर इन तमाम एक्सरसाइजेज करने के बाद आपको फिर भी कलाई में दर्द है या हाथों में सुनपन का सामना करना पड़ रहा है तो आप फिर फौरी तौर पे अपने किसी नज़दीकी फिजियोथेरापिस्ट से रब्ता करें। और अगर आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।